Students, a very warm welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter, Panchayati Raj Institution, Local Self Government in India. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई जो है ये हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है उसको दिखाता है। फेडरल सिस्टम दैट मीन्स जहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, पावर सेंट्रलाइज ना हो करके पावर जो होती है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पीआरआई। पीआरआई दैट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो लोकल इश्यूज़ पे बातें होती हैं। लोकल इश्यूज़ का पावर जो है वो पंचायती राज को दिया गया है, जिसमें रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ आते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से समझते हैं क्या है इसका इंट्रोडक्शन। पंचायती राज इज़ अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक पीपल इन डेमोक्रेसी एट अ ग्रास रूट लेवल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये सिस्टम जो है बच्चों, ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिखाता है। भारत में जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी एट अ ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पे जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उस तक डेमोक्रेसी की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं और डेमोक्रेसी में जो स्कीम्स होती हैं वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ग्रास रूट लेवल तक। इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं बच्चों। तो हिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था 1957 में। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान इन 1959। इसे पहली बार राजस्थान के नागौर ज़िले में 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था। Constitutional status given by 73rd Amendment Act 1992। इसे फिर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में ढाल दिया गया, आर्टिकल दे दिया गया और उसमें जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूप दे दिया गया। ये एक संवैधानिक रूप है, इसलिए इसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों, ये 3 टायर सिस्टम को दिखाता है। पहला 3 टायर सिस्टम में पहला जो स्तर है, पहला जो लेवल होता है वो विलेज लेवल होता है, जिसमें होता है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल। सेकंड होता है पंचायत समिति, जिसमें होती है ब्लॉक लेवल। और थर्ड जो होता है वो होता है जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट समझते हैं ग्राम पंचायत में क्या क्या वर्क्स होंगे। तो वर्क्स एट विलेज लेवल, जितने भी विलेज लेवल के वर्क्स होंगे वो ग्राम पंचायत के अंदर होंगे। हेडेड बाय द सरपंच, उसके जो हेड होंगे वो सरपंच होंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन, रोड, वाटर सप्लाई एंड विलेज डेवलपमेंट। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, वो रिस्पॉन्सिबल है विलेज पंचायत में जो सैनिटेशन होगा, साफ़ सफाई होगी, रोड्स बनेंगे, वाटर सप्लाई जो होगा, विलेज का जो डेवलपमेंट होगा, गाँव का विकास जो होगा, वो सब ग्राम पंचायत ही देखती है। नेक्स्ट है पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होता है स्टूडेंट्स। वर्क्स एट ब्लॉक लेवल, ये वर्क करता है ब्लॉक लेवल पे। कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत, जिसको कि ग्राम पंचायत इसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। लुक्स आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। तो ये इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं बच्चों, जिसमें कि ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड, क्योंकि ये रूरल एरिया की चीज़ों को देखता है, उसके इश्यूज़ को देखता है। तो गांव में हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स होंगे और उनकी जो समस्याएं होंगी और उनसे जो रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे, उनको जैसे सीड्स हो गए, इरिगेशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम लोग इस लेवल पे
ग्राम पंचायत पंचायत समिति के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे देखते हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद, वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। सुपरवाइज पंचायत समिति, ये पंचायत समिति को सुपरवाइज करने का काम करता है। प्लान्स एंड एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने अपने ज़िला लेवल पे होता है, और वो पंचायत समिति के अंदर और ग्राम पंचायत के अंदर क्या डेवलपमेंट चल रही हैं उन सबको देखने का भी काम ये करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के फंक्शंस क्या हैं बच्चों? तो बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, तो इसको देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट, तो सबसे बड़ी बात है कि ये रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा वो गाँवों का विकास यहाँ पे देखा जाता है। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़, तो ये जो पंचायती राज है इसमें बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, रोड्स हैं, पानी है, बिजली है, सिंचाई है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करती है पंचायती राज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती हैं, योजनाएं चलाती हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। प्रमोटिंग लोकल पार्टिसिपेशन, तो जो लोकल पार्टिसिपेशन अगर मान लो बच्चों कम हो रही हैं तो उनको प्रमोट करने का काम करती है, ताकि जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं गाँव के, रूरल एरियाज़ के, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और उनके डेवलपमेंट का काम हो सके। अब इसका कुछ इम्पॉर्टेंस है, तो इम्पॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छी नीड है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही काम करती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पावर को शेयर कर दिया गया है। रूरल एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो इश्यूज़ होंगे, जो चैलेंजेस होंगे, उनको वहीं पे उसका सॉल्यूशन निकाल के दे दिया जाएगा, तो उनको और आगे काम आएगा उसकी डेमोक्रेसी में भी और उसकी डेवलपमेंट में भी। एनकरेजेस लोकल लीडरशिप, ये लोकल लीडरशिप को एनकरेज करता है। इम्प्रूव्स रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट को बहुत ही इम्प्रूव करने का काम करता है। एंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, तो जो पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी होती है गवर्नमेंट के कामों में, उसमें लोगों को सहयोग करता है, इंश्योर करता है कि लोग उसके अंदर आएँ और वो अपना पार्टिसिपेशन करें। इसके बाद बहुत सारे इसके साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, लैक ऑफ फंड्स की कमी रहती है, विलेजों में नहीं पहुंच पाता फंड्स, तो उसके चलते भी गाँवों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। करप्शन है, तो करप्शन भी कहीं ना कहीं होता रहता है, और बहुत जगह तो बहुत सारी स्कीम्स करप्शन के चलते नहीं आ पाती, कहीं कहीं स्कीम फेलियर हो जाती है, तो ये सब करप्शन के कारण होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो राजनीतिक इंटरफेरेंस जहाँ पे हो जाता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कभी कभी बिगड़ भी जाती हैं, तो वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विलेजर्स, मतलब विलेजर्स के बीच में बहुत सारी अवेयरनेस की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विलेजर्स अगर पढ़े लिखे ना हों, शिक्षित ना हों, तो उन्हें हर चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती, तो उसके कारण भी, अवेयरनेस की कमी के कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ इसके लिए रिकमेंड की गई थी। तो देखो, सबसे पहले है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि आई थी 1957 में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, कि आपको ये डेट्स याद रखने हैं और ये कमिटीज़ के नाम याद रखने हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन MCQ में भी बनेंगे और आपको इसके बारे में लिखना होता है। तो आप एक एक करके देखिए। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी, जिसने रेकमेंड किया था कि ये 3 टायर होनी चाहिए, और उनके रिकमेंडेशन को बहुत हद तक मान लिया गया। नेक्स्ट आई है अशोक मेहता कमेटी 1977 में। इसके बाद है GVK राव कमेटी 1985 में, और LM सिंघवी कमेटी 1986 में। और भी इससे ज़्यादा भी कमेटियां हैं जो कि इसके लिए काम करती हैं। हमने यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण कमिटीज़ के बारे में बताया है और उसके साथ डेट्स भी दिए हैं, तो आप इन कमिटीज़ को याद रखें और इनके डेट के साथ याद रखें। नेक्स्ट देखिए, कंक्लूज़न जो मैंने लिखा है वो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
इन रूरल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्यों बहुत उपयोगी है बच्चों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इशू होगी वो वहीं पे निपटा ली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के पास निपटाती है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ के जो प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज़ होंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो वो इसी के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है कि पावर शेयरिंग कर दी जाती है। तो पावर को अगर सेंट्रलाइज करके चलाएं, तो वैसे भी आप जानते हो कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो बहुत बड़ी कंट्री होने के लिए फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पावर को शेयर कर दिया गया है, रूरल एरियाज़ में अलग, अर्बन एरियाज़ में अलग, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर होते हैं। तो इसलिए जो रूरल डेवलपमेंट होगा और वो वहीं पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हो सकता है और हो ही जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इसको पावर शेयरिंग और फेडरल सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमेशा फॉलो करें डॉक्टर आरपी क्लासेस। और आपको किसी और चीज़ पे एजुकेशनल वीडियोज़ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।